इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी है कि भारत बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा है और अब ये खबर उन्होंने खामखा ज़ेरे गर्दिश करवा दी है कि जी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश की प्ली। इंडिया जो है वो क्रिकेट की सुपर पावर है, वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है। आईसीसी ने बांग्लादेश को ही मना कर दिया। आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के साथ क्या किया मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि आपको इंडिया के अंदर ही मैचेस खेलने नहीं खेलेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं फोरफिट कर दिए जाएंगे। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया, फिर उन्होंने कहा कि आईपीएल हमारे मुल्क में बैन है। अब तो ये मतलब वो भी खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप, भारत जाना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान के साथ यकजहती की सजा मिल रही है बांग्लादेश को या क्या? तो ट्वीट भी किया है। देखिए मैं तो सीधा इनके अगेंस्ट, और मैं तो कहता हूं कि इनको बेइज्जत करो पूरी दुनिया में, पर वो खुद हो रहे हैं जो इनकी हरकतें हैं। और मैं तो ये भी चाहता हूं कि एशियन जो क्रिकेटर्स हैं वो तो आईपीएल से बॉयकॉट करनी चाहिए उनको। बिगर पिक्चर देखेंगे तो ये दुनिया के और क्रिकेट बोर्ड्स को भी जो है उनके लिए एक लेसन है कि इंडिया के साथ ज्यादा कोजी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है सिर्फ और देखिए कल को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज जो है वो कोई इंडिया के खिलाफ बयान दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। इसका मतलब ये कि आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर देंगे। आई थिंक द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एंड द क्रिकेट बोर्ड्स should become wary of BCCI, और ये अच्छा लेसन हो गया दुनिया के सामने। इस तरफ भारत जा रहा है कि उनको अपना मान है ना बहुत ज्यादा जी कि वो एक आईपीएल के सर पे वो पूरी दुनिया फिलहाल तो वो रूल करें, लेकिन एंड में फिर यही है कि आप छोड़ दें इंटरनेशनल क्रिकेट, आप छोड़ ही दें ना, आप आईपीएल कराएं, उसी से पैसे बनाएं, उसी से स्टार बनाएं, आप अपना चलाएं, क्रिकेट बोर्ड भी आप उसी से चलाएं, तो आपको इंटरनेशनल की जरूरत क्या है? क्योंकि आज तो मैं पढ़ रहा था कि वो बांग्लादेश की तो इतनी वैल्यू नहीं है भाई, टेस्ट प्लेइंग नेशन है आपकी, कैसे आप इस तरह वो कर सकते हैं? कल 2 टीमें और हो जाएंगी इस तरह। तो आई थिंक के थोड़ा सा आंखें खोलने की जरूरत है बीसीसीआई को भी कि भाई ये क्या हम करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के वैसे प्लेयर नहीं जाते, बांग्लादेश के वैसे नहीं जाएंगे, और ये बेवकूफ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी, जो कि हम चाहते नहीं है क्रिकेट में सियासत हो, हम फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं खेल लेंगे क्रिकेट, ये सब कुछ हो जाएगा, हम फिर भी इस चीज को साइड पे रखेंगे। लेकिन आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आप इजी मत लें, वो ऐसे नहीं है, वो पीछे पड़ जाएंगे आपके। भाई आप जिस किस्म की जो है हरकतें कर रहे हैं, एक प्लेयर ठीक है उनकी फ्रेंचाइज ने लिया, ठीक है, और उसके बाद आप फ्रेंचाइज के ओनर के पीछे भी पड़ गए। आप कहिए यार लगता है तुमने जानबूझ के लिया, जब बिटिंग हो रही थी तो तुम्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ तुमने क्यों लिया? तो भाई क्या मतलब वो टीम के लिए लेगा नहीं, ठीक है, उसके बाद आपने नाम निकाल दिया। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, जो वर्ल्ड कप में खेलने की बात की है कि जी हम अब इंडिया जाके नहीं खेलेंगे, हम जो है वो श्रीलंका में खेलेंगे। और उन्होंने देखे ये फजूल किस्म की बातें हैं। मैं एक फारिक सा एक उनका जो जर्नलिस्ट है उसकी मैं एक ट्वीट ही मेरे नजर से गुजर गई, वो कहता है कि जी ये पाकिस्तान नहीं है, मतलब उसकी जहन चेक करो, वो उसका जहन सिर्फ पैसे की तरफ जा रहा है कि यार ये पाकिस्तान नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स को पाकिस्तान और इंडिया के प्रॉब्लम है, अगर ये आपस में मैच नहीं हुए तो ठीक है, फिर पैसों का मसला होगा, बांग्लादेश में इसको कौन पूछता है? भाई ये बात नहीं है। सीधी बात ये है कि ये जितने भी लोग ठीक है ट्वीटें करते हैं या कमेंट्स करते हैं, अभी भाई क्या दिमाग वाग नहीं है तुम्हारा? पागल हो, ये असल में हो चुके हैं पागल, इनका दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा कि हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मतलब यानी क्रिकेट बोर्ड ये कोई गली की कोई वो थोड़ी है कोई आप उससे नाराज होकर बैठ जाएंगे। भाई क्रिकेट बोर्ड हैं यार, सबने साथ लेके चलना है। एशियन क्रिकेट काउंसिल में सब है, आपने सबको लेके चलना है। अगर मिसाल के तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश को इनको एशिया कप से भी फारिग होना चाहिए। वो नहीं खेलते हम तुम्हारे साथ, जो मर्जी करो। क्या करेंगे ये लोग, फिर क्या करेंगे? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कई वर्षों से आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन है, यानी आईपीएल में कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल सकता, और अब एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी भी नहीं खेलेगा। बांग्लादेश के लोग सोशल मीडिया पर आईपीएल का बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। अब भिखारी भी बॉयकॉट करेंगे। इन बांग्लादेशियों की इतनी हैसियत है कि ये भारत के लोगों के सामने सर उठा सके। ये बांग्लादेशी भारत की किस किस चीज का बॉयकॉट करेंगे? इनके मुल्क बांग्लादेश को भी तो भारत ने बनाया है, तो फिर बांग्लादेश से भी निकलो ना। ये नहीं निकलेंगे, ये जिहादी खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। 1971 में पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया था, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान को अपना दोस्त बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो ये कर रहे हैं, उसके बाद भारत को इनका पाकिस्तान जैसा बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेशी भारत के लिए पाकिस्तान से कम नहीं है। दोस्तों बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने वाला है। बांग्लादेश से आतंकवादी भारत में घुस सकते हैं, क्योंकि जिन आतंकवादियों को यूनुस सरकार ने जेलों से रिहा किया है, अब वो भारत में ही घुसेंगे, और ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। बांग्लादेश में जिहादियों के
हिंदुओं पर अत्याचार रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की ISI भी बांग्लादेशी जिहादियों का साथ दे रही है। अब भारत सरकार को ही हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश का इलाज करना पड़ेगा। इस मौजूद को ये क्रैक हो चुके हैं यहाँ से, इनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैं आपको सच बता रहा हूं, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा, इनको घमंड है। देखिए ओवरसीज प्लेयर्स जो है ना, ये भी इनको बता दूं कि अगर कुछ अरसा PSL और IPL एक साथ होती रही ना, तो ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो वैसे ही IPL छोड़ के कोशिश करेंगे कि यार PSL की तरफ चलें, ये बहुत लंबी लीग होती है। उसके बाद जो है आप ये जो एशियन प्लेयर्स हैं, जिसमें 2 कंट्री वैसे ही नहीं जाएगी, बांग्लादेश जाती थी वो भी नहीं जाएगी। उसके बाद रह गया श्रीलंका। अगर इनको श्रीलंका से इनको ये तकलीफ होगी, इनके भी रिलेशन पाकिस्तान के साथ बेहतर है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ आप करने लग जाओगे, तो फिर कोशिश ये करना कि इंडिया में ना IPL में ना अपने सारे प्लेयर्स जो घमंड है तुम लोगों को पैसों का, उनको साथ रख के खिला के उसी पे IPL जो है वो खुश होकर। राइट, एंड व्हाट आर द चांसेस, आपने कितनी डेप्थ पे इस स्टोरी को समझा है, जो बांग्लादेश नहीं चाहता भारत जाकर अपने मैचेस खेलना फॉर T20 वर्ल्ड कप। आपको लगता है, ऑब्वियसली उनकी कैपेसिटी तो है, हमें भी पता है कि ICC कैसे ऑपरेट हो रही है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि ये बहुत लेट भी आ रही है रिक्वेस्ट, बांग्लादेश की तरफ से अगर देखी जाए, और ऑब्वियसली मुस्तफीज़ के वाक़ये के बाद आ रही है। सो क्या लगता है क्या होगा, क्या उनको भी श्रीलंका या कहीं और कोई वेन्यू मिल जाएगा और नहीं देगा ICC इजाज़त? आई थिंक मुझे लग ही रहा है, और आई थिंक आपके सवाल में बिल्कुल एक जवाब पोशीदा भी नहीं बल्कि काफी क्लियर है कि काफी लेट हो गए हैं बांग्लादेश की जानिब से। ये मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें कैंडी में या कोलंबो में, प्रेमदासा या किसी और जगह पे कोई स्टे या कोई मैच जो है मिलने वाला है। सिंगली स्पोर्ट्स क्लब में भी इस बार मैचेस हो रहे हैं, सरप्राइजिंगली T20 के ज्यादा होते नहीं है वहाँ पे। लेकिन आई रियली डोंट थिंक दे आर वेरी लेट। देखिए याद रखे, ये सारा कुछ जो हुआ है ये इंडियन पॉलिटिक्स, बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। और अगर बिल्कुल आई एग्री विद यू, मैं भी आज सुबह क्रिकेट इन्फो पे ये पढ़ रहा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उनको अभी तक BCCI की ICC की तरफ से, देखिए मैं भी ICC को BCCI बोल रहा हूँ, बिकॉज अब कोई लाइंस अब ब्लड लाइंस भी नहीं है जो है सिलसिला। लेकिन ये क्या किया है इंडिया ने, ICC तो ना हुआ, इंडिया ही हुआ, क्योंकि ICC भी इंडिया के कंट्रोल में है। तो मुझे ये बताएं कि उनको बंगालियों को मना कर दिया कि नहीं तुमने इंडिया आना है, हम तुम्हारे मैच श्रीलंका नहीं खेलेंगे, क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि इंडिया ने अपने आप को असर्ट किया है, अपनी पावर बनाई है? कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते। मैंने कल भी आपकी वीडियो में बोला है, चीमा साहब मान जो मेरी गल है, कि ICC ने कभी भी बांग्लादेश को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देना इंडिया के खिलाफ, अपना सर उठाए और वो बोले जी हमारे मैच श्रीलंका में लेकर जाओ। ये ICC और जे शाह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही भी BCCI बर्दाश्त करेगा कि हमारे खिलाफ अब छोटे छोटे बांग्लादेश भी अब सर उठाएगा, हमारे खिलाफ अब नेपाल, इस तरह के ये मुल्क ही हो गए ना, नेपाल, बांग्लादेश, छोटे छोटे, जिम्बाब्वे, अब ये भी हमारे खिलाफ सर उठाएंगे। उन्हें चीमा साहब उठने नहीं देना था बांग्लादेश को। बांग्लादेश बड़ा होगा, ताकतवर भी अपने घर में होगा, लेकिन फिलहाल इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं है। जितना ताकतवर BCCI है, 18,700 करोड़ से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है BCCI की, और कहा ये बेचारा बांग्लादेश का बोर्ड ये क्या मुकाबला कर सकता है? ICC को इतनी सबसे ज्यादा फंडिंग भी जो है BCCI करता है, और फिर ये बांग्लादेश कैसे आगे आ सकता है? ना ही बांग्लादेश की कुछ सुनेगा। अभी तक चीमा साहब देख लें, किसी भी कंट्री ने कंडेम नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, बांग्लादेश की क्यों नहीं बात मान रहे? उन्हें भी हक का पूरा राइट है भाई, क्यों आप उन्हें खेलने दो मैच श्रीलंका में। लेकिन नहीं, इंडिया ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, उन्हें कहा ऐसी कि तैसी, सारे पीछे हट जाओ। यही है ना, हट जो पीछे, हमारे आगे आपने बोलना नहीं है, खेलना है तो खेलो वरना अपने पॉइंट जाया करते रहो, ठीक है? या फिर आप T20 वर्ल्ड कप छोड़ के भाग जाओ, हम किसी और टीम को ऐड कर लेते हैं। ऐसे क्या उन्होंने भाग जाओ, निकल जाओ, उठ जाओ, भज जाओ, नाच जाओ, मतलब ऐसे बोला है, यही होता है, यही चीज। मतलब आप अगर देखिए आगे समझ मेरा दिल करता है कि मैं अगर होता ना बांग्लादेश की जगह पे, मैं पॉइंट छोड़ देता।